बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीआरपीसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां ले लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो सीआरपीसी है इसका निर्माण 14वें विधि आयोग के संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। मतलब जो अभी वर्तमान का सीआरपीसी है इसका निर्माण किसके आधार पर किया गया है, तो वो किया गया है 14वें विधि आयोग के आधार पर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अच्छा, अगर आपने हमारे संविधान के अनुच्छेद वाली वीडियो देखी है तो कमेंट करके बताइएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान का जो सीआरपीसी है ये आया था अस्तित्व में 1973 से, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, और सीआरपीसी में जो राष्ट्रपति जी की अनुमति मिली थी वो मिली थी 25 जनवरी 74 को। ठीक है, वर्तमान सीआरपीसी में अध्याय की संख्या है 37, धाराएं हैं 484, और अगर अनुसूची की बात की जाए तो अभी हैं 2+1, मतलब 2 हैं और 1 जो है वो प्रगति में है, मतलब संशोधन किया जा रहा है कि एक और जोड़ दिया जाए तो फिर आगे चलकर अनुसूची की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये सीआरपीसी संशोधन 2020 में किया गया है। जो तीसरा वाला ऐड करना है ये अभी राज्यसभा में बिल पास हो गया है, लोकसभा में बचा हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 2 हैं और 1 और जुड़ने वाली है। शायद आप भविष्य में आगे जब वीडियो देखो तो तब तक 3 हो जाएं। ठीक है, तो आप अपडेट रहिएगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि इस नई सीआरपीसी से पहले भी क्या कोई सीआरपीसी थी, तो जी हाँ थी, वो थी सीआरपीसी 1998। ठीक है, वो सीआरपीसी कब आई थी, 1998 में। उसमें अध्याय की संख्या थी 46, अनुसूची की संख्या थी 5 और धाराएं थी 565। ठीक है, तो ये चाहे तो आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अभी तक सीआरपीसी में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक सीआरपीसी की अगर बात करें तो कुल 17 संशोधन हुए हैं। ठीक है, 2019 तक 17 संशोधन हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया कि तीसरी अनुसूची जुड़ने वाली है सीआरपीसी संशोधन 2020 के अंतर्गत, तो जब ये जुड़ जाएगी तो संशोधन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अभी कितनी है, 17 है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचियों के बारे में कि किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। इसके बाद हम लोग अध्याय को याद करेंगे कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्तमान सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं और एग्जाम में यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है। जैसे आपने संविधान का भाग याद किया था तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते थे कि संविधान के किस भाग में किस चीज़ का वर्णन है। ऐसे ही यहाँ की धाराओं के साथ साथ अध्याय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है, तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुसूची को देख लेते हैं। तो जो अनुसूची 1 है उसमें अपराधों के वर्गीकरण की बात की गई है, जैसे कि जमानती अपराध हो गया, अजमानती अपराध हो गया, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, ये चीज़ें, और साथ ही साथ कौन सा मजिस्ट्रेट किस अपराध की सुनवाई करेगा, इन सभी चीज़ों का वर्णन अनुसूची 1 में है। इसके बाद जो अनुसूची 2 है उसमें प्रारूपों का वर्णन है। ठीक है, प्रारूप मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे कि वारंट का क्या प्रारूप होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी के प्रारूप का वर्णन है अनुसूची 2 में। और तीसरा जो ऐड होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है, संशोधन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। तो तीसरे वाले में अगर आएगा तो क्या आएगा, तो वो पीड़ित परिजनों का बयान से संबंधित है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में तभी पता चलेगा जब वो चीज़ें आ जाएंगी। तो थोड़ा सा आप केवल जहन में रखिएगा, बाकी आगे हम लोग बात करेंगे जब भी ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीआरपीसी की 37 अध्याय को देख लेते हैं कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 1 की। इसमें वर्णन है प्रारंभिक का। प्रारंभिक मतलब क्या है, तो प्रारंभिक में वर्णन है कि इसका नाम क्या है, मतलब सीआरपीसी के नाम का वर्णन है, सीआरपीसी का विस्तार कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ लागू होगी कहाँ लागू नहीं होगी, और सीआरपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इसके अंतर्गत हैं। तो अध्याय 1 में किसकी बात की गई है, प्रारंभिक की बात की गई है, या फिर नाम विस्तार, इन सब चीज़ों की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है पहली गिनती शुरू हो रही, मतलब प्रारंभ ही हो रहा है। 1 जो है प्रारंभ है गिनती का, तो प्रारंभ और प्रारंभिक। और हम लोगों ने जैसे संविधान के अनुच्छेद नहीं याद किए थे तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में वही बात होगी जिसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे हमारी कॉपी होती है, पहले के टाइम पे जब हम नोटबुक बनाते थे तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते थे क्योंकि हमारी नोटबुक हुआ करती थी, और बाद में उस सब्जेक्ट का नाम लिखते थे जिस सब्जेक्ट की नोटबुक हुआ करती थी। वैसे ही ये जो सीआरपीसी है तो ये अपने बारे में सबसे पहले लिखेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अध्याय 2 की।
अध्याय 2 में वर्णन है दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो धाराएं आएंगी वो आएंगी 6 से लेकर 25A तक, और अध्याय 1 में धाराएं आती हैं 1 से लेकर 5 तक। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 की बात हो रही है और दंड शब्द लिखा हुआ है। दंड को याद करने के लिए थोड़ा सा दंड शब्द को मैं बदल दूं तो हो जाएगा दौंड। दंड दौंड मतलब 2 शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 लिख दीजिए और लास्ट के जो बचे हुए शब्द लिख दीजिए, तो आप दंड ही पढ़ेंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 2 में किस चीज़ का वर्णन है, दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन का। ठीक है, जब आपके सामने ऑप्शन होगा, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों के गठन का वर्णन CRPC के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 3 की, जिसमें वर्णन है न्यायालय के शक्ति की। तो यहाँ पर देखिए न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय मतलब कोर्ट की बात हो रही है, और शक्ति में शब्द लिखा हुआ है शक्ति, टी फॉर 3। ठीक है, और कोर्ट की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, सी जो है अल्फाबेट में वो भी 3 नंबर पे आता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 3 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायालय की शक्ति का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 26 से लेकर 35 तक की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 4 की। इसमें वर्णन है वरिष्ठ पुलिस कर अधिकारियों की शक्ति और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता। तो इन चीज़ों का वर्णन है। तो सबसे पहले याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुलिस शब्द लिखा हुआ है और अधिकारियों में शब्द लिखा हुआ है कार्यों, मतलब कार की बात, पुलिस के कार्य की बात। आपके सामने अगर ऑप्शन हो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता का वर्णन किस अध्याय में है या फिर CRPC के किस अध्याय में है, तो आपके सामने ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 शब्द लिखा हुआ है ना, और पुलिस की कार है, और कार है तो जाहिर सी बात है 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर से आपको 4 याद आ जाएगा, मतलब अध्याय 4। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति और मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करना, ये किस अध्याय में वर्णित है, अध्याय 4 में। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 36 से लेकर 40 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 5 की, जिसमें वर्णन है व्यक्तियों के गिरफ्तारी का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 41 से लेकर 60A तक। तो यहाँ पर देखिए गिरफ्तारी की बात हो रही है, मतलब पुलिस द्वारा व्यक्तियों को पकड़ना। और जब पकड़ने की बात आती है तो हमेशा हम लोग किस चीज़ से पकड़ते हैं, तो अपने पंजे से पकड़ते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है या फिर मोबाइल है, तो उसको कैसे पकड़ते हैं, अपने हाथों से, मतलब अपने हाथ के पंजों से पकड़ते हैं। तो जैसे ही पंजा शब्द आता है तो 5 की अनुभूति होती है, या फिर आपको पता है कि हमारे पंजे में, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं। तो याद रखिएगा अध्याय 5 में किस चीज़ का वर्णन है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 6 की, जिसमें हाजिर होने के लिए विवश करने की आदेशिकाओं का वर्णन है। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 61 से लेकर 90 तक। तो यहाँ पर देखिए हाजिर में जीर शब्द लिखा हुआ है, जीर को याद करने के लिए कर लेते हैं जीरा। आपको पता है जो जीरा होता है वो छौंक के काम में आता है, तो छौंक में आपको 6 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा अध्याय 6 में किस चीज़ का वर्णन है, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 7 की, जिसमें वर्णन है चीज़ें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाओं का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 91 से लेकर 105 तक। तो यहाँ पर देखिए चीज़ों को पेश करने की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि कोई भी मुजरिम है, उससे मंगाया जा रहा है कि वो चीज़ें पेश कर दो। या फिर ऐसा समझिए कि एक चोर है, वो कोई भी ऐसी चीज़ चुरा के ले गया, जैसे खाद्य सामग्री वाली चीज़ें, तो उसको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें ला के पेश करो हमारे सामने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्यों बोला जा रहा है, जिससे कि उसका सेवन ना किया जा सके। सेवन करना मतलब क्या होता है, खा लेना। तो वो जो चीज़ें हैं उनका सेवन ना कर पाए कोई, इसलिए बोला जा रहा है कि चीज़ें पेश कर दो, उसके लिए विवश करने की आदेशिकाएं दी जा रही हैं या फिर आदेश दिया जा रहा है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय जो 7 है उसमें किस चीज़ का वर्णन है, चीज़ें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाओं का।